इल्ला सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही। आपको पता ना, मशहूर हदीस है ये, तो 100 दफा पढ़ने का क्या अजर व सवाब है। समुंदर की झाग के बराबर गुनाह हो तो माफ हो जाते हैं, समुंदर की झाग के बराबर। और यही तस्बीहात जब बंदा नमाज में पढ़ता है, नमाज के बाद, और एक मर्तबा अगर क्या कहे, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ये तो कम से कम याद करें, ये आपने याद करना है। उसके बारे में भी क्या हदीस है कि समुंदर के झाग के बराबर गुनाह हो मुआफ हो जाते हैं। और ला इलाहा इल्लल्लाह जो अफजल ज़िक्र है, इसी वजीफे का हिस्सा भी है। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, इसके फजाइल और मनाकिब अलग हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह के अलावा भी हैं। ला इलाहा अकेला, जो ला इलाहा अकेला है ना, हजरत आदम ने कहा था अगर 7 जमीनों को बांध दिया जाए जंजीरों के साथ, तो ला इलाहा इल्लल्लाह के अलावा कोई कलमा नहीं जो इन जंजीरों पर पड़ा जाए तो वो पिघल के रह जाएं और टूट के ना रह जाएं। और तलहा बिन उबैदुल्लाह ने हजरत उमर को कहा था, मैंने रसूलुल्लाह से सुना था कि एक कलमा जो मौत के गम को दूर कर देता है। मौत के गम को दूर करने के अंदर, इस गम के अंदर मुहद्दिसीन ने जो तशरीह की है, सारी बातें शामिल है। मौत के गम में तकलीफ, अजियत, दुनिया छोड़ने का दुख, अपने बीवी बच्चों को छोड़ने का दुख, अपने माल पैसे को छोड़ने का दुख, हर किस्म की तकलीफ गम में शामिल होती है। मैंने सोचा कि मैं रसूलुल्लाह से पूछ लूंगा, लेकिन रसूलुल्लाह दुनिया से चले गए। हज़रत उमर मुस्कुराना शुरू हो गए, मुझे उस कलमे का पता है, मुझे उस कलमे का पता है। तलहा कहने लगे फिर बता दीजिए। तो हज़रत उमर ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह के अलावा कोई कलमा नहीं जो मौत के गमों को भी दूर कर देता है। तो ये ला इलाहा का कलमा छोटा कलमा नहीं है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा जो है, अगर वक्त वफात इंसान के मुंह से जारी हो जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में दाखिल हो गया। इसी का जो बड़ा वजीफा है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अब ये जो मैंने पहला आपको वजीफा बताया, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उसके बाद क्या कहना, अल्लाहुम्मा अगफिरली वरहमनी वरज़ुक़नी। ये कितनी मरतबा पढ़ना, रोजाना अपनी लाइफ के अंदर ये रूटीन बना लें। आपको मैं गारंटी देता हूँ ये जमी अमराद, जमी मुश्किलात, जमी हाजात के अंदर आपको फायदा पहुंचाएगा। सिर्फ 100 मरतबा पढ़ लीजिए, सिर्फ 100 मरतबा पढ़ने के जो फजाइल है, मौका मिला आपके सामने रखूंगा। अकेले अकेले के जो फजाइल हैं आप हैरान और शशदर रह जाएंगे। अकेले अकेले के जो फजाइल हैं, 100 मरतबा पढ़ने में कितना टाइम लगता है? आप अपनी जुबान पे जरा रवां करें। अल्लाह के फजलो करम से बाद नमाजी सलाम फेरते ही 100 मरतबा जब ये तस्बीहात फातिमा पढ़ते हैं ना, मैंने देखा कई मरतबा 1 मिनट लगता है और 1 मिनट में इंसान पढ़ के फारग हो जाता है, जुबान पे चढ़ा होता है। ये आप 100 मरतबा पढ़े, इसके अजर सवाब को हासिल करेंगे। और दूसरा जो वजीफा, फिर वही बात, जादू, जिन्नात, सवाब, अजर, नेकियों का सीजन है, वो 100 मरतबा सुबह और शाम पढ़ना है। इसकी आप रूटीन चाहे पूरे रात में 1 मरतबा की बना लें, लेकिन इस वजीफे की रूटीन 100 मरतबा सुबह और 100 मरतबा शाम की इसलिए करनी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो बंदा 100 मरतबा सुबह ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर पढ़ता है, 100 मरतबा रात को पढ़ता है, वो शैतान के शर से महफूज हो जाता है। और शैतान और जिन्नात के शर आजकल मुआशरे में बहुत ज्यादा है। नजर लग गई है, अमले बद हो गया, फलां ने जादू करवा दिया, जिन्नात आ गए हैं, जिन्नात ने मैदे को पकड़ लिया, गुर्दों को पकड़ लिया, पकड़ते हैं। बेलमूम जो बीमारियां डॉक्टरों को समझ नहीं आ रही होती वो जिन्नाती बीमारियां होती हैं। जितना मर्जी पुराना जादू हो, ये वो वजीफा है कि अगर 100 मरतबा सुबह और शाम पढ़ेंगे, 18 साल पुराना जादू भी हो चला जाएगा। बात आई है ज़िमनी तौर पे, तो मैं आपको एक हैरान कुन बात बतलाऊं। आयतल कुर्सी का जो मैंने आपको वजीफा बताया, एक साथी को बतलाया, 18 साल से उसके घर में जिन्नात थे जो ज़ाहिर भी हो जाते थे कई मरतबा और तंग करते थे। 313 मरतबा उसने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की, उसके बाद जिन घर में दाखिल नहीं हो सका। और इसके जो अजर व सवाब और मनाकिब है, इसी तरह ये ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, इसके ये तो जिन्नात से और जादू से हिफाजत के लिए सुबह शाम है ना, लेकिन क्या ये सिर्फ जादू और जिन्नात से हिफाजत करता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली हदीस में क्या कहा, 100 मरतबा पढ़ने वाले को 10 इस्माइल के, इस्माइल कौन है? पैगंबर हैं, जद्दे अमजद हैं, इब्राहिम के बेटे हैं,
جن سے اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا کام لیا، اتنا جلیل القدر پیغمبر، اس کی اولاد کے اگر 10 بیٹے غلام بن جائیں تو ان کو آزاد کرانے کا ثواب ہے 100 مرتبہ پڑھنے سے۔ پھر اللہ رب العزت نے اخلاص کی بنیاد پہ، بعض محدثین نے لکھا یہ اخلاص نیت کا اضافہ ہے، یا تخفیف کی بنیاد کے اوپر آسانی کی، اور کیا کہا جو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، یعنی اس کا اجر مزید بڑھا دیا، جو 10 مرتبہ پڑھتا ہے اس کو 4 اسماعیل کی اولاد میں سے گردنیں آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے نبی کریم کے ذریعے اس کے ثواب کو مزید بڑھایا کہ شاید کوئی بندے ایسے ہوں جو 100 مرتبہ نہ پڑھ لیں، 10 مرتبہ نہ پڑھ سکیں، تو 1 مرتبہ پڑھنے سے بھی 1 گردن کی آزادی کا ثواب مل جاتا ہے۔ اب بتائیے 100 مرتبہ پڑھنے سے حقیقت میں تو 100 گردنیں آزاد ہو گئی۔ تو یہ اپنی زندگی کے اندر ثواب کے لیے بھی اس وظیفے کو اختیار کرنا چاہیے